अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। जिस जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत पे न घबराए। वो माइले तौबा हो मैं माइले बख्शिश हूँ। मैं रहम से बख्शूँगा वो शर्म से पछताए। वो किश्ते तलब बोए मैं बारिश रहमत हूँ। मैं देख नहीं सकता खेती कोई मुरझाए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरे आंसू। किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। मैं और तो क्या मांगूं तू ही मुझे मिल जाए। मैं और तो क्या मांगूं तू ही मुझे
जाए। मोहतरम सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, जिस रात में मैं और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस मुनासबत से मैंने ये कुछ अशआर पढ़े हैं। ये बड़ी बाबरकत रात है, बरकत वाली रात है। बरकत का मतलब क्या होता है? हम शादी ब्याह में कहा करते हैं ना कि मुबारक हो। कोई गाड़ी लेता है तो कहते हैं मुबारक, है ना? किसी ने जमीन खरीदी तो कहते हैं कि मुबारक हो। निकाह की मजलिस के बाद दूल्हे को कहा जाता है मुबारक, है ना? और अहले खाना से कहा जाता है कि तुम्हें मुबारक। मुबारक का मतलब क्या है? और ये रात भी बरकत वाली है। बरकत यही मुबारक, समझ में आई बात? यानी बरकत ही से मुबारक बना है। कहने का मकसद ये है, बरकत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला इसका हकीकी फायदा तुम्हें नसीब फरमाए। तो ये बरकत वाली रात है। अल्लाह तबारक व ताला इस रात का हकीकी फायदा हमें नसीब फरमाए। अगर इस रात का हकीकी फायदा मुझे और आपको नसीब हो गया तो हम कामयाब हो गए, और अगर इस रात का हकीकी फायदा अगर मुझे और आपको हासिल नहीं हुआ तो हम नाकाम है। क्या है भाई? हम नाकाम है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको एक बड़ी नेमत अता फरमाई है। वो एक नेमत जिंदगी की है, दूसरी नेमत ईमान की है, तीसरी नेमत सेहत की है, चौथी नेमत फुर्सत की है ना? जिंदगी है तो हम यहाँ इकट्ठे हैं, वरना गुज़श्ता शबे बारात में आपके साथी मौजूद थे जो आज शबे बारात में नहीं है। ईमान है तो इस मस्जिद के इहाते के अंदर मौजूद है। अगर ईमान न होता तो मस्जिद के इहाते के अंदर हम जमा न होते, है ना भाई? सेहत है, पूछो उन मरीजों से जो अभी अस्पतालों में है। अल्लाह ने सेहत दी है तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने फुर्सत भी दी तो हम इस मस्जिद के अंदर आ भी चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मशगूल है, जो बेचारे आ सके नहीं है। तो कहने का मकसद व खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की जितनी नेमतें हम पर है, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि हर नेमत के 3 हक है। कितने हक है भाई? हर नेमत के 3 हक है। नेमत का पहला हक तो यह है कि उसकी कदर की जाए, यह उसका पहला हक है। अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी की कदर करो। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जिंदगी की कदर करो। अल्लाह ने माल दिया है तो माल की कदर करो। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इज्जत की कदर करो। और हर नेमत का दूसरा हक है कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। क्या अदा किया जाए भाई? अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और इसी तरीके से नेमत का तीसरा हक यह है कि उसको सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत और माल दिया है तो माल को सही जगह पर इस्तेमाल करो, गलत जगह पर इस्तेमाल न करो। अल्लाह ने तुम्हें कीमती जिंदगी अता फरमाई है तो इस कीमती जिंदगी को सही जगह पर इस्तेमाल में लाओ, तो ये इस नेमत का हक अदा हुआ। जिस आदमी ने हर नेमत के इन 3 हक को अदा कर दिए वो आदमी कामयाब हो गया। वो आदमी क्या हो गया भाई? कामयाब हो गया। और जिस आदमी ने किसी भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत के ये 3 हक अदा नहीं की तो वो बड़े खसारे में। किसके अंदर है? खसारे में। मुझे शायर साहब की तरह आपको नचवाना तो आता नहीं है, बराबर है? मैं सादी सादी जुबान में बात करूंगा आप लोगों से। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मैंने आप हजरात के सामने आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से एक फरमान को नकल किया है। देखिए मेरे आका ने क्या फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं, नेमतानी मगबूनुन
फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी है, कितनी नेमतें? दो नेमतें कि अक्सर लोग उसकी कदर करते नहीं है। एक सेहत तंदुरुस्ती और दूसरी तो क्या फुर्सत। अब जरा गौर करें, उलमा हजरात बैठे हैं, जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक किताब को कायम किया है जिसका नाम रखा किताबुर रिकाक। और किताबुर रिकाक में मुहद्दिसीन उन रिवायतों को लाए हैं कि जिन रिवायतों को सुनकर सुनने वाले के दिल नरम हो जाए, और जब तक दिल नरम नहीं होता वहां तक आंखों से आंसू नहीं आते। क्या कहा? जब तक दिल नरम नहीं होता ना वहां तक आंखों से आंसू नहीं आते, और जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलते ना वहां तक काम नहीं बनता। काम उसी वक्त बनेगा जब आंखों से आंसू निकलेंगे, वहां तक, वरना तो काम बनने वाले हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है वहां तक वो अपनी जरूरत को पूरा करता, लेकिन जैसा रोना शुरू कर देता है अपनी जरूरतें खुद ब खुद क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अल्लाह भी ये चाहता है मेरे बंदो रो, क्या मेरे सामने रो, तुम्हारा रोना मुझे इतना पसंद है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। क्या कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला? तुम्हारी जरूरतें मैं पूरा फरमा दूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था आप लोगों के सामने, कहां बात पूछी थी कारी साहब? कि हर मुहद्दिसीन ने अपनी किताब के अंदर किताबुर रिकाक का बाब कायम किया है, और उसके अंदर वो रिवायतें लाए हैं कि जिसकी वजह से दिल नरम हो जाता है। अब जरा देखें, इसी किताबुर रिकाक को अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब लिखी, वकी इब्न जर्राह ने मुस्तकिल किताब लिखी, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्तकिल किताब लिखी, लेकिन जो मकबूलियत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताब को हुई है ऐसी मकबूलियत और किसी की नहीं हुई। आपने नाम सुना होगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुखारी शरीफ के अंदर जब इस किताबुर रिकाक को लाए तो सबसे पहले इसी रिवायत को लाए, इसी रिवायत को लाए इमाम बुखारी। और इमाम बुखारी का अंदाज कुछ निराला है, और जो भी कदम उठाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इशारा होता है। तो हजरत किताबुर रिकाक के अंदर सबसे पहली ये रिवायत लाकर इशारा कर दिया कि सारी दिल को नरम करने वाली अहादीसों में से अगर कोई असल है, अगर कोई जड़ है, अगर कोई बुनियाद है तो ये रिवायत है। नीमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फराग। समझे? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि इस रात के मुनासबत से भी कुछ बात अर्ज करनी है मुझे, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुर रिकाक में नामी एक किताब लिखी, और इस किताब के अंदर इस रिवायत को लाए। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक वो ताबी है कि मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 100 साल के आसपास करीबी वक्त के अंदर पैदा हुए हैं, यानी दूसरी सदी के हैं। किसनी सदी के हैं भाई? दूसरी सदी के हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम असर है, लेकिन इब्तिदाई जिंदगी अच्छी नहीं थी। इब्तिदाई जिंदगी अच्छी नहीं थी, दीन से कोई ताल्लुक नहीं था, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं था, गाना बजाना मशगला था। यह वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि आज की रात है जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर चोट लगी और उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया, काश के मुझे और आपको भी ऐसी कोई चोट लग जाए कि जिसकी बिना पर हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए। ये असल चीज है। असल चीज ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को तब्दील करे, वरना मेरा कहना और आपका सुनना, हम कहते रहे आप सुनते रहे, मेरे कहने की वजह से मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई तो मेरा कहना बेकार है, और आप लोगों के सुनने से आप लोगों की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई तो आप लोगों का सुनना बेकार है।
असल जिंदगी को तब्दील करना ये असल चीज है। मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मालदार थे, गाना बजाने वाले थे, साथ साथ में पीने पिलाने वाले भी थे। और आप जानते हैं कि जब माल होता है ना, तो माल के वक्त आपका बहुत बड़ा बाग था सेब का, और जब सेब की मौसम आई, जैसे आम की मौसम आती है ना, तो जो साहिब माल होता है वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, जमा करता है, चलो रात को पार्टी करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने बाग के अंदर सेब की सीजन के अंदर अपने दोस्तों को बुलाया और मजलिस से चली। पीना पिलाना का दौर चल रहा है, म्यूजिक बजाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी दरमियान के अंदर बजाने का जो आला था बजा रहे थे और नींद आ गई। क्या हो गई? नींद आ गई। ये बजाने का आला गिर गया। आप जब बेदार हुए तो ये बजाने के आले को बजाना चाह, लेकिन बजा नहीं। काफी कोशिश की लेकिन बजा नहीं। जब बजा नहीं ना, तो अब अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को हिदायत देना चाहते थे। एक कौल के मुताबिक इसी आले के अंदर से क्या आवाज आई? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों के लिए क्या वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के डर से उनके दिल कांपने लगे, लरजाने लगे, डरने लगे, नरम हो जाए? और एक कौल के मुताबिक जिस दरख्त के नीचे थे ना, उसमें परिंदे ने आवाज निकाली, यानी परिंदे की जुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत पढ़वाई, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम। जब ये आयत सुनी, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ वो वक्त आ गया है मेरे रब, वो वक्त आ गया, अब पक्की तौबा कर ली। क्या कर ली भाई? सच्ची और पक्की तौबा कर ली। जिंदगी तब्दील हो गई। जिंदगी कैसी हो गई? तब्दील हो गई। अब ऐसी तौबा की हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कि जरा अंदाजा लगाइए, वक्त के इमाम बुखारी पर नक्द हुआ, वक्त के इमाम अबू हनीफा पर नक्द हुआ, कोई मुहद्दिस ऐसा नहीं गुजरा कि जिस पर वक्त के लोगों ने उन पर नक्द न किया हो। एक अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जात है कि किसी ने उन पर नक्द नहीं किया। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम अता फरमाया। अब जरा देखिए, कहने का मकसद इस वाक़ये को सुनाने से यह है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से पक्की व सच्ची तौबा करता है कि मैं आज से हर गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा कर रहा हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते हमवार करते जाते। तो आज की जो रात है ना, यह रात असल इस बात की रात है, जागना मुराद नहीं है। ये जागने के लिए रात नहीं होती, वरना जागना तो आम रातों में भी होता है। यह रात तो दरअसल इबादत के लिए है, और इबादत भी वो इबादत जो इनफिरादी हो, यानी तन्हाई के अंदर हो। इज्तिमाई इबादत के लिए भी नहीं है, इनफिरादी तन्हाई की इबादतों के लिए इबादत के लिए रात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जागना कोई मुराद नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाया शेख सादी ने कि मेरे वालिद मोहतरम का मामूल था कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के अंदर उठा करते थे, और मुझे भी उठा लिया करते थे। एक रात मुझे उठा लिया तहज्जुद के अंदर, और मैं भी नमाज के लिए चल रहा अब्बा के साथ। तो मैंने देखा कि कुछ लोग सोए हुए हैं, तो मेरी जुबान से कलिमात निकले और ये लफ्ज निकल गए कि कैसे लोग हैं कि तहज्जुद नहीं पढ़ते और सो रहे हैं। तो मेरे अब्बा ने कहा मुझे, बेटा तेरा सोना बेहतर था तेरे जागने से, समझे? तेरा सोना बेहतर था तेरे जागने से। ये तूने लोगों की गीबत कर दी ना, इससे तो बेहतर था कि तू सोया हुआ होता, समझे? कहने का मकसद ये है कि रात ये गपशप के लिए नहीं है, यह रात गीबतों के लिए नहीं है, यह रात खुराफात के लिए नहीं है, यह रात तो अल्लाह की इबादत के लिए। अगर इबादत हो तो करे, वरना सो जाए। क्या करना है भाई? सोना बेहतर है।
जिस तरीके से एक आदमी अपने मकाम पर गुनाह करता है तो उस गुनाह का इतनी सजा नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई आदमी बैतुल्लाह में जाकर गुनाह करे तो सजा सख्त होगी या नहीं होगी। भाई इसी तरीके से अगर कोई आदमी आम रातों के अंदर गुनाह करे तो सख्त पकड़ इतनी नहीं होती, लेकिन जिन रातों की फजीलत अहादीस के अंदर आई है उन रातों में अगर गफलत से अपना काम लेता है और गुनाह करता है तो उसकी सजा भी क्या हो जाती है भाई, सख्त हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर आवाज लगाते ना, कोई है गुनाह का तो गुनाहों से माफी मांगने वाला कि मैं उसे क्या कर दूं भाई, माफ कर दूं। अब जरा सोचिए, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। दरअसल उलमा ने लिखा है कि इस रात को मगरिब से अल्लाह की यह सदा शुरू होती है, लेकिन यह रिवायत तो उन किताबों की है कि जिन किताबों का मेयार और मर्तबा कुछ नीचे वाला है। लेकिन आइए मैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनाता हूँ। उस रिवायत में आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी रात के आखिरी हिस्से में, हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ये सदा देता है, हर रात के आखिरी हिस्से कि कोई है तौबा से माफी मांगने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करता हूं। है कोई रोजी का तालिब कि मैं उसको रोजी देने के लिए तैयार हूं। क्यों, जरा अंदाजा लगाइए। हम ये ना सोच ले, ये ना समझ ले कि आज की रात चली गई तो फिर ये मौका चला गया, अब आइंदा साल आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह रोजाना सदा देता है, अल्लाह रोजाना सदा देता है। आओ, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में आओ। यह हमारे खास लोगों का वक्त है। किसका वक्त है भाई? हाँ, हमारे खास लोगों का वक्त है। और जो हमारे खास में से नहीं होते ना, उसको हम 2-3 बजे तक जगाते भी हैं और फिर उसको सुला देते हैं। क्या कर देते हैं कि सो जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है, अब हमारे महबूब बंदों को उठने का वक्त आ चुका है, अब हमारी रहमतें उन पर बरसेगी, हमारी बरकतें उन पर उतरेगी, आप लोग इसके काबिल नहीं है, सो जाओ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सुला देते कि सो जाओ। इसलिए जरा गौर करे कि अल्लाह ने आज ये सुहाना मौका मुझे और आपको अता फरमाया है ना। इसलिए मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाऊं, जरा बात समझ में आ जाएगी आपको। कि आपने सुना होगा कि अगर कोई आदमी हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए जा रहा है और मस्जिद नबवी के अंदर 40 नमाज तकबीर ऊला से पढ़ता है तो उसको बरात का सर्टिफिकेट मिलता है ना, जहन्नम से बरात का, निफाक से बरात का। लेकिन हर आदमी तो मालदार नहीं है कि वहां पहुंचेगा, हर आदमी तो मालदार नहीं है वहां पहुंचेगा। मेरे महबूब की जुबान से निकलने वाले कलीमात, मेरे महबूब की निगाह में उम्मत के गुरबा आगे थे, उम्मत के गरीब लोग आगे थे। इसलिए जरा गौर करें कि जो फजीलत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से मिल सकती है कि 40 नमाजें वहां पर अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ये सर्टिफिकेट उसको अदा करेंगे। अगर कोई मकाम में लेकर 40 दिन इसकी पाबंदी करेगा तो अल्लाह ये सर्टिफिकेट अता कर देगा, कर देता है नहीं। तो जो वहां मिलता है वो यहां भी मिलता है, जो इस रात को मिलता है वो हर रात को भी मिलता है। लेकिन हम गाफिल हैं। हम क्या है भाई? हम क्या है? हम गाफिल हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, उस पर जरा गौर करिए। और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी जो तब्दील हुई ना, तो अब जरा देखे, बड़े मालदार थे। और आप जानते हैं एक एक दस्तरखान में 15 किस्म के खाने रहते थे। एक ही वक्त के अंदर अल्लाह ने इतना माल दिया था। सहन इतनी लंबी चौड़ी थी कि जिसके बिना पर हर वक्त भरी रहती थी। या तो इल्म हासिल करने के लिए आते थे लोग, या आपसे मदद लेने के लिए आते थे, लेकिन कभी दरवाजा बंद नहीं किया, कभी दरवाजा बंद नहीं किया। देते रहे, देते रहे।
और इतना दिया कि एक वक्त भी आ गया। क्या वक्त आया फिर सुनाता हूं, लेकिन जरा आप सोचे इस बात पर कि आपने जब अपना असली वतन छोड़कर बगदाद तशरीफ लाए और बगदाद के अंदर एक छोटा सा मकान बनाया और नमाज के लिए तशरीफ लाते मकान पर चले जाते। किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मुबारक, यह हाल आपने अपना बना लिया, अब मेरे कमरे में मैं हूं और मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हदीस रसूल है, और कोई चीज मेरे पास नहीं है। जब यह मकाम मिला ना, तो जब आए हारून रशीद की बादशाहत है और जब उसके शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, हारून रशीद अपनी बीवी के साथ फसील पर बैठा हुआ है और उस वक्त ये कह रहा था कि उसको आवाज सुनाई दी, इतनी तेज आवाज सुनाई दी कोई बड़ा लश्कर आ गया हो। हारून रशीद बेचैन और बेकरार हो गया, तो उस वक्त तहकीक के लिए भेजा, कौन आया है हमारे शहर के अंदर? तो किसी ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हैं। क्या आए हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हैं। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक, उलमा ने लिखा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उस वक्त छींक खाई थी और इस छींक में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने जवाब यरहमुकुल्लाह से इतना दिया कि जिसका शोर इतना मचा कि हारून रशीद का बंगला क्या करने लगा। ये अल्लाह मकाम देता है, ये अल्लाह मकाम मर्तबा देता है। खैर, तो बीवी करीब में थी, कहने लगी आपकी बादशाहत क्या बादशाहत है? बादशाह तो ये लोग हैं, बादशाह तो ये लोग हैं कि जिनकी चीख पर मुल्क हिलने लगता है, शहर हिलने लगता है, ये लोग बादशाह है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व ताला के सामने जब कोई बंदा सच्ची और पक्की तौबा करता है तो अल्लाह को इतनी पसंद आ जाती, इतनी पसंद आ जाती है कि अल्लाह उसकी जिंदगी को संवार देता है। तो हम लोग अपनी जिंदगी संवारना चाहते या नहीं चाहते हैं ना? हाँ, समझ में आई बात? वरना देखिए भाई, मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत के तकाजों पर चलना मुश्किल है ना? मैं आपसे कहूं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपके कहने के मुताबिक मेरी जिंदगी को गुजारूं बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हमारे अजीज ने अभी जो अशआर पढ़े, उस अशआर को सुनकर हमारा दिल क्या होने लगा, कौन हिलने लगा ना। मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर यानी उभरने लगी, और न जाने किसी की आंखों में आंसू भी आ गए मोहब्बत की वजह से। कोई तड़पने लगा, कोई है ना भाई, क्यों? ये मोहब्बत की वजह से। लेकिन काश के ये मोहब्बत इत्तिबा के अंदर तब्दील हो जाए। किसके अंदर? इत्तिबा के अंदर। एक वाकया याद आ गया, सुना देता हूं। हजरत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हरमैन शरीफैन के सफर में गए। कहाँ गए? हरमैन के सफर में गए। जरा गौर से सुनना इस वाक्य को। हजरत जब सफर के अंदर गए हैं, अल्लाह वालों का यह हमेशा मामूल रहा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के बिल्कुल करीब नहीं जाते, कभी नहीं जाते, दूर रहते हैं अदब की वजह से। किसकी वजह से? अदब की वजह से। हाँ, ये अदब है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरे दरबार में पल के उठाना भी है बेअदबी। मेरे महबूब की नजरों के सामने नजर का मिलाना भी क्या है? कौन? बेअदबी। सहाबा मेरे आका के सामने बैठते थे, उनकी निगाहें नीची हुआ करती थी। समझ में आई बात? तो शायर यही कह रहा है, तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरे दरबार में पल के उठाना भी है बेअदबी। वो नादा है जो ऊंचा बोलते हैं तेरी नगरी में, वहाँ तो बेतकल्लुफ मुस्कुराना भी है बेअदबी।
हाँ, मस्जिद नबवी के अंदर जोर से आवाज करना भी क्या है? कौन है? बेअदबी है। फरिश्ते जिनकी चौखट पर कदम रखते झिझकते हैं, मेरे जैसों का उन गलियों में जाना भी है बेअदबी। हमारा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाना भी बेअदबी है। क्यों बेअदबी है? चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, हमारा पायजामा टखनों के नीचे लटक रहा है, हमारा लिबास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है, और हम रोज़ाए अक़दस के सामने जा रहे हैं। इससे बड़ी बेअदबी और क्या हो सकती है? हो सकती है कोई? बुरा लगे तो बुरा लगाओ तो माफ फरमाना। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बेअदबी है। इसलिए अल्लाह वाले कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब नहीं जाते, अदब के तकाजे के बिना पर दूर खड़े रहते हैं। हजरत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दूर खड़ा खड़ा मेरा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो आका के रोजे को चिमट रहे हैं और चिमट चिमट कर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। तो मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया, एक ख्याल आया, ए शफी तू कितना महरूम है, तू कितना महरूम है कि ये लोग नबी के रोजे की जाली को छू रहे हैं और नबी को दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं, और तू दूर से दुरूद व सलाम पेश कर रहा है। यही ख्याल मेरे दिल के अंदर आया। रोजे से आवाज आई, ए शफी इस बात को सुन लो, गौर से सुन लो, इस बात को सुन लो, जो मेरी सुन्नत का एहतमाम करता है और मेरी सुन्नत पर अपनी जिंदगी को गुजारता है, वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो, वो मेरे करीब है। और जो मेरी सुन्नत से बगावत कर रहा है, चाहे वो मेरी जालियों को छू रहा हो, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है, वो मुझसे बहुत दूर है। तो यह है इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जब तक मोहब्बत में हम पक्के नहीं हो सकते, जहां तक हमारे खानों के तरीके में नबी का तरीका ना आए, जब तक हमारे लिबासों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका ना आए, जब तक हमारी शादी ब्याह में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका ना आए, जब हमारी गमों की मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका ना आए, वहां तक हम दावे में कच्चे हैं। दावे में उसी वक्त पक्के हो सकते हैं जब इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इसलिए मेरे आका ने एक रिवायत में फरमाया, मन अकल तय्यिबन, कि जिस आदमी ने पाकीज़ा खाना खाया। कौन सा खाना खाया? पाकीज़ा। वही इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बड़े अल्लाह वाले हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ था? सफर हज के अंदर है, सफर हज के अंदर खजूर खरीदने के लिए गए ना, तो कुछ खजूरें नीचे गिर गई। हजरत को ऐसा महसूस हुआ कि खजूर मेरी गिरी हुई है। जरा गौर से सुनना, हजरत को ऐसा हुआ कि खजूर मेरी गिरी हुई है। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने इस खजूर को उठाया और खा लिया। और उसके बाद जब मस्जिद अक्सा पहुंचे ना, मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो उस वक्त का ये मामूल था कि मस्जिद अक्सा को असर की नमाज के बाद बंद कर दिया जाता था। हाँ, सारी मस्जिद खाली कर दी जाती थी। हाँ, जो सखरा है ना, उस सखरे के नीचे एक मर्तबा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सारी मस्जिद खाली हो गई, तो आप सखरा जो पत्थर है उसके नीचे बैठ गए छुप कर। दरवाजा बंद कर दिया बंद करने वालों ने, एक रह गए। अब फरिश्तों की आमद शुरू हुई। हाँ, ये जो इशारे कर रहा हूँ वाकयात को बयान करके, ये असल सबक लेना है, ये असल आज की मजलिस का सबक है। जरा सुनिए इस बात को। अब देखिए, फरिश्तों की आमद शुरू हुई। एक फरिश्ता ये कह रहा है, क्या कहा फरिश्ते ने? कि इब्ने आदम की बू आ रही है। तो दूसरे ने कहा, जी हाँ, वो खुरासान का आबिद इब्राहिम बिन अदहम की बू आ रही है। जिस तरीके से आदमी जब नेक अमाल करता है तो उसके बदन से खुशबुएं आती है, इस तरीके से जब आदमी बुरे अमाल करता है तो उसके पसीने से बदबू भी आती है। क्या आती है भाई? बदबू भी आती है। तो इब्राहिम बिन अदहम की खुशबू आ रही है। तो तीसरा फरिश्ता कहने लगा, क्या कहने लगा? कि 1 साल से उसकी इबादतें कबूल नहीं हो रही है। तो सामने वाले फरिश्ते ने कहा, क्यों कबूल नहीं हो रही है?
तो क्या फुला ताजिर की खजूर को उसने खा लिया। क्या खा लिया है? फुला ताजिर की खजूर को खा लिया है, जिसकी वजह से 1 साल से उसकी इबादत कबूल हो रही नहीं है, आसमान के ऊपर नहीं चढ़ रही है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना, फौरन गए, हिजाज पहुंचे, जिसकी खजूर थी उसके पास माफी मांगी और इस खजूर का बदला उसको अता किया। फिर वापस आए और जब यही हाल पेश आया कि दरवाजे बंद कर दिएगा मस्जिद अक्सा के, ये छुप कर बैठ गए, तो फिर वो फरिश्ता आया कि फिर आज किसी इब्ने आदम की बू आ रही है। तो दूसरा फरिश्ता कहने लगा कि खुरासान का आबिद इब्राहिम बिन अदहम की बू आ रही है। तीसरा कहने लगा कि अब उसकी इबादत कबूल हो रही है। समझ में आई बात? हराम के लुक़मे पेट में जाएंगे, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हाँ, बहनों के हक को मारा है, कभी इबादत कबूल नहीं होगी। किसी का हक मार लिया है, कभी इबादत कबूल नहीं होगी। चाहे हम रो ले, चाहे हम धो ले, जब तक कि उनका हक अदा नहीं किया जाएगा, इबादत कबूल नहीं होगी। तो मेरे महबूब फरमाते, मन अकल तय्यबन व अमल फी सुन्नतिन, और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, व अमीन अन्नासु बवाइक़हु दखल अल जन्ना, और जिससे लोग उसकी तकलीफ से महफूज रहे, वो आदमी जन्नत के अंदर। 3 काम करने आसान है कि मुश्किल है? कहो ना, आसान है ना। पहला काम क्या करना है? पाकीज़ा खाना खाना है। दूसरा काम आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। हाँ, और तीसरा काम जो करना है वो ये है कि हमारी जानिब से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये 3 काम कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अजीब बात बयान फरमाई कि जानवरों की 3 किस्में। कितनी किस्में? जानवरों की 3 किस्में हैं। एक वो जानवर है कि जो लोगों को तकलीफ ही पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते ही नहीं है। सांप है, बिच्छू है, तकलीफ ही पहुंचा रहे हैं। दूसरे वो जानवर है जो फायदा ही पहुंचा रहे हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, कि जिससे लोगों को फायदा ही पहुंचता है। तीसरे वो जानवर है कि जो न फायदा पहुंचाते हैं न नुकसान पहुंचाते हैं, वो है लोमड़ी। तो इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, इंसान, तुझे इंसानियत से निकलकर हैवान बनना है तो कम से कम तू तीसरी किस्म का जानवर बन कि ना नुकसान पहुंचा ना फायदा पहुंचा। हाँ, समझ में आई बात? किसी को फायदा ना पहुंचाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को नुकसान भी ना पहुंचाओ। अगर तुझे इंसानियत से हटकर जानवर पना पे आना है तो ये काम कर, वरना आज इंसान कहां पहुंच गया है भाई? वही पहले नंबर वाले के अंदर, दूसरों को तकलीफ ही पहुंचाना है, फायदा पहुंचाने का सोचता ही नहीं। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, यही अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के अहवाल के अंदर लिखा है। सफर हज के अंदर जा रहे हैं, सफर हज के अंदर आप जा रहे हैं, काफिला एक आगे निकला, एक मरी हुई मुर्गी काफिले वाले ने फेंकी। अब ये जो आपका काफिला पीछे है, तो एक लड़की आई और इस मरी हुई मुर्गी को लेकर चली गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक देख रहे हैं, अपने साथी से बता रहे हैं, इसकी तहकीक करो। तहकीक करके पता चला तो उस लड़की ने कहा, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ बेवा है, 2 दिन से हम फाके से हैं। शरीयत ने इजाजत दी है कि जब मौत के करीब पहुंच जाओ तो मुर्दा खाना हलाल है, इसलिए हमने इस मुर्दे को उठाया है और ज़बह करके हम खाने के लिए तैयार हुए हैं। उस वक्त अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपने खादिम से कहा, कितने रियाल लेकर निकले हैं, कितने दिरहम लेकर निकले हैं? तो कहा कि 2000 दिरहम लेकर निकले हैं। वापस होने का खर्च कितना है? तो क्या 20 दिरहम। 20 दिरहम रखो, बाकी सारा माल इस लड़की को दे दो, सारा माल इस लड़की को दे दो। हज नहीं करेंगे, हज करेंगे नहीं, हज से मुकद्दम है इस गरीब का हक। हज से क्या है?
मुकद्दम है इस गरीब का हक। इसलिए उलमा ने लिखा है यह आने वाला रमजानुल मुबारक का महीना कि जिसके अंदर ज़कातें निकल रही है, लेकिन हम जैसे आए ऐसे ज़कात अदा करने लगे। नहीं नहीं नहीं, तहकीक करो मुस्तहिक कौन है उस तक पहुंचाओ। आपको पता है जो मुस्तहिक होता है ना, उस तक जब तुम्हारी रकमें पहुंचेगी ना, तो उसकी वजह से उसके दिल की गहराइयों से एक दुआ निकलेगी। इसीलिए शाह फहद ने जब लोगों को इकट्ठा किया था और अपने कुर्ब जवार के ममालिक के बड़े बड़े मेंबरों को जमा किया था, उस वक्त शाह फहद ने एक वाकया सुनाया था कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल अजीज का वाकया उसने सुनाया कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल अजीज का यह मामूल था कि वो आम पार्लियामेंट किया करते थे। सारे लोग वहां पर जमा होते थे और हर आदमी को यह दरख्वास्त होती थी कि वो अपनी जरूरत को मेरे सामने पेश करे। एक बूढ़ी औरत आई, क्या कहा? एक बूढ़ी औरत आई और उस औरत ने आकर शाह अब्दुल अजीज से कहा कि मेरी फुला फुला जरूरतें हैं। शाह अब्दुल अजीज ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, सारी जरूरतें उसकी पूरी कर दी। सारी जरूरतें पूरी हुई। यह औरत जब जा रही ना तो रोती हुई जा रही है और जुबान से कलीमा निकालती गई, क्या? कि तेरे लिए अल्लाह जमीन के खजाने खोल दे। यह उस दुआ की बरकत थी। उस वक्त सऊदी के अंदर पेट्रोल वजूद में नहीं आया था, पेट्रोल के कुएं जाहिर नहीं हुए थे। इस औरत की दुआ लगी कि सऊदी की जमीनों से पेट्रोल के कुएं नमूदार हुए। पता चला हकीकी जरूरतमंद तक अगर हमारी ज़कात पहुंचेगी, अगर हमारा माल पहुंचेगा, अगर हमारा रुपया पहुंचेगा, दिल की गहराइयों से उनकी दुआएं निकलेगी और ये दुआ हमारी जिंदगी को तब्दील कर देगी। तो ये असल चीज है, ये असल चीज है। इसलिए तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, वो मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूं। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम उस फकीरी का इंतजार करते हो कि जो तुमको भुला दे? यानी कहने का मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है, मेरे महबूब ये फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आज जो माल दिया है, तो इस माल की कदर कर लो, इस माल की कदर कर लो, उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाओ, बेवाओं तक पहुंचाओ, यतीमों तक पहुंचाओ, मिस्कीनों तक पहुंचाओ, जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। आज अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है, इस माल का हक तुमने अदा नहीं किया, तो याद रखो वो अल्लाह जो देना चाहता है वो लेना भी चाहता है। जो अल्लाह दे सकता है वो अल्लाह ले भी सकता है, वो छीन भी सकता है, वो अल्लाह है। जिसने करोड़ोंपति को करोड़पति वक्त में ही बना दिया है, वो अल्लाह है। तो मेरा महबूब फरमा रहा है, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा फरमाया, क्या तुम उस फकीरी का इंतजार कर रहे हो कि जो तुमको भुला दे, यानी जिसकी वजह से तुम्हारी मालदारी खो जाए? और मेरे महबूब ने आगे एक कलीमा भी कहा, क्या तुम उस गिना का यानी उस मालदारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश कर दे? अल्लाह जब दौलत देता है ना तब भी इम्तिहान लेता है, दौलत छीनता है ना तब भी इम्तिहान लेता है। हाँ, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। देकर आजमाता है, शुक्र करता है नहीं, लेकर आजमाता है, सब्र करता है नहीं। हाँ, लेकिन आदमी के पास जब दौलत आती है ना तो उस वक्त क्या होता है, सुन लीजिए ये भी, उस वक्त ये सोचता है मेरी तिजारत है ना, इसको मैं कुछ डेवलप कर लूं, उस पर थोड़ा मुतमईन हो जाऊं, कुछ मजबूत हो जाऊं, उसके बाद में नमाज़ शुरू कर दूंगा, उसके बाद में कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दूंगा, बच्ची की शादी हो जाए उसके बाद में हज कर लूंगा। अभी नहीं, अभी हज फर्ज हो चुका है, लेकिन अभी मुझे हज नहीं करना है क्योंकि मेरी लड़कियों की शादी बाकी है, मेरे लड़कों की शादी बाकी है, इसलिए अभी मुझे हज नहीं करना है। याद रखे, जो आदमी दीन के कामों को टालेगा और दुनिया के कामों को मुकद्दम करेगा, अल्लाह उसके दुनिया के कामों को मुअख्खर ही करता जाएगा। हाँ, अगर तुम तुम्हारे दुनिया के कामों को बनाना चाहते हो तो आखिरत के कामों को मुकद्दम रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुनिया के कामों को आसान करता जाएगा।
लेकिन आदमी क्या चाहता है? आदमी ये चाहता है कि पहले मेरी दुनिया बन जाए, फिर मैं आखिरत की फिक्र करूंगा। कभी उसकी दुनिया बनने वाली नहीं और कभी आखिरत उसकी आने वाली नहीं। यहां तक कि मौत के मुंह के अंदर क्या हो जाएगा भाई? ये पहुंच जाएगा। इसलिए आका ने फरमाया कि ऐसे गिना, ऐसी मालदारी का इंतजार कर रहे हो कि जो तुम्हें सरकश कर दे, कि तुम यही ख्याल के अंदर रहो कि मैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद सवर जाऊंगा, उसके बाद सवर जाऊंगा, यहां तक के टालते टालते तुम मौत के हवाले हो जाओगे। फिर आका ने आगे क्या फरमाया? आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, क्या आदमी जब सेहतमंद होता है ना, तब सेहत की कदर करता नहीं है। जब कामों को टालता है, नौजवान भी ये करता है। नौजवान क्या कहता है? ओहो, अभी तो बुढ़ापा आने के लिए देर है। क्या कहता है भाई? अभी बुढ़ापा आने का बहुत देर है, अभी जवानी है, जवानी में मजे ले लो, सारी ख्वाहिशात पूरी कर लो, सारी तमन्नाएं पूरी कर लो। अरे जवानी इसलिए अल्लाह ने नहीं दी मेरे लाल, जवानी किस लिए दी अल्लाह ने? किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर कि जिसने दी जवानी को। जवानी तो अल्लाह के ऊपर फिदा करने के लिए है, जवानी इन परियों पर फिदा करने के लिए नहीं है, जवानी मोबाइल पर फिदा करने के लिए नहीं है, जवानी तो अल्लाह पर फिदा करने के लिए है, जवानी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर लगाने के लिए है। और इस जवानी की अगर कदर नहीं की, तुम ये चाहते हो कि बुढ़ापे में सवर जाएंगे, तौफीक का दरवाजा कब बंद होता है कोई कहकर नहीं आता। हाँ, इसलिए आदमी ये सोचता है, आप देखिए बस जुमा से मैं नमाज को शुरू कर दूंगा, कल से मैं तहज्जुद गुजार बन जाऊंगा, कल से मैं कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दूंगा। ये कल 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 होती रहेगी, कल कभी आएगी? आती है, होता है ना ऐसा। मौलाना आज जुम्मा से तो 5 टाइम नमाज चालू करी देवी छे, वो थई जाए। ये शैतान, ये शैतानी क्या है? बस। इसलिए आका ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, क्या तुम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? किसका? अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? क्या तुम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? इसीलिए मैंने खुतबे के अंदर आयत करीमा पढ़ी, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह क़यामत के मैदान के अंदर पूछेगा, हम सब से पूछेगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसके अंदर तुम संवरना चाहो तो संवर जाओ? इतनी उम्र नहीं दी थी। अल्लाह पूछेगा क़यामत के मैदान में, हमने तुम्हें इतनी उम्र दे दी थी। अब उलमा ने यहाँ पर बहस छेड़ी है कि वो उम्र कितनी है कि जिस तक पहुंचने पर क़यामत के मैदान में अल्लाह कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली तो वो उम्र कौन सी है? फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह फरमाता है, मुहद्दिसीन ने खुसूसन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक कौल ये है कि अगर किसी बंदे को 60 साल की उम्र मिल गई, कितने साल की? 60 साल की उम्र मिल गई, फिर क़यामत के मैदान में उसका कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। हमने तुझे 60 साल दिए थे, तू अगर चाहता तो अपनी जिंदगी को संवार लेता, तू अगर चाहता तो अपनी जिंदगी को बना लेता। इतनी उम्र का हिस्सा मिल गया, फिर भी तूने अपने आप को न संवारा, तो अब हम तेरा कोई उज़्र कबूल नहीं करेंगे। हाँ, एक कौल तो यह है कि 18 साल की उम्र, कितनी? 18 साल। 18 साल मिल गए, फिर अल्लाह क़यामत के मैदान में कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का दूसरा कौल ये है, 40 साल की उम्र। कितने साल की? हाँ, इसलिए अहले मदीना का मामूल था, अहले मदीना 40 साल की उम्र को पहुंच जाते तो बिस्तर को लपेट कर रख देते थे कि अब सोने के दिन गए, अब अल्लाह के सामने इबादत के दिन आ गए। किसके दिन आ गए? और यहां तो हम 40 साल के बाद दुनिया के पीछे और जम जाते हैं, है ना, और हवस बढ़ जाती है। इसलिए आदमी जब बड़ा होता है तो 2 चीजों की हवस और बढ़ जाती है, एक उम्र की ना, और एक
माल की, ये हवस उसको और बढ़ जाती है। जो उम्र बढ़ती है ये हवस बढ़ने लगती है, जरा अंदाजा। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने जब ये बात कही ना कि आदमी जब बूढ़ा होता है तो ये दो चीजें जवान हो जाती है, एक उम्र की हिर्स और एक माल की हिर्स। तो अल्लाह वाले ने जब कहा तो किसी ने एतराज किया कि हजरत आप भी तो बूढ़े हो गए हैं, आपके दिल में भी ये दोनों उम्मीदें जवान हो गई होगी। अल्लाह वाले होते हैं। जवाब क्या दिया कि हमने ये पैदा ही नहीं हुई तो जवान कैसे होगी? जवान तो उस वक्त होगी ना जब पैदा हो, हमने पैदा ही नहीं किए, इसलिए जवान हमारे नहीं होते। लेकिन हम जैसे नाअहलों के हो जाते। तो मैं अर्ज कर रहा था 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिस आदमी को 40 साल की उम्र दे दे, फिर अगर उसकी वफात होती है कयामत के मैदान के अंदर कोई उज्र करेगा, उसका उज्र अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। हमने तुम्हें 40 साल दे दिए थे, बात हो गई खत्म। सवरना चाहते सवर जाते, बनना चाहते बन जाते। इसलिए एक हदीस में फरिश्ता हर वक्त कहता है, हर सुबह को कहता है, ओ 40 साल वाले, अभी अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ये तोशा जमा करने का वक्त है, कर ले। और 50 साल वालों को ये कहता है फरिश्ता, रोजाना कहता है, तो हम सुनते नहीं है, रोजाना ये कह रहा है कि खेती के काटने का वक्त करीब आ चुका है। और 60 साल वाले को ये कह रहा है आखिरत के अजाब से डर, अब अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन अगर हम अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद भी अगर हमने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया तो अफसोस के अलावा और कोई मकाम है भाई। तो ये सबक है, ये असल चीज है। हम अपनी जिंदगी को क्या करें? तब्दील करें। आगे मेरे महबूब ने क्या फरमाया? मेरा महबूब फरमाते हैं, क्या तुम मौत का इंतजार कर रहे हो कि मौत आ जाएगी तो हम बन जाएंगे? याद रखिए, आएगी तो अचानक आएगी, पता भी चलेगा। कितने को लेकर चली गई ना, पता चला? हाँ, बैठे बैठे कोई गया, कोई लेटे लेटे गया, कोई कैसे गया, कोई गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है और चल दिया इस दुनिया से। हाँ, कोई कहकर आते हैं, हाँ लेकिन हम कासिद को भेज देते हैं, सफेद बाल आ गए है ना, बाल खिरने शुरू हो गए, चश्मे आने लगे, ये सब अलामतें हैं कि अब हमारे करीब तुम आ रहे हो, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारा इंतजार कर। इसलिए मेरे आका ने फरमाया मौत की तमन्ना मत करो। महबूब ने मना फरमाया है, मौत की तमन्ना ना करो, कभी अल्लाह से मौत ना मांगो। हाँ, क्यों ना मांगो? चाहे इतनी मुसीबत में मुब्तला हो, चाहे इतने हालात के अंदर आ जाओ, लेकिन अल्लाह से कभी मौत ना मांगो। इस बिना पर कि तुम्हें जो अल्लाह ने जिंदगी का एक कीमती सरमाया अता फरमाया है, हो सकता है तुम्हारी जुबान से कभी ऐसा कलीमा निकल जाए कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए और तुम्हारा फैसला जन्नत का हो जाए। इसलिए कभी हालात, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कभी मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि एक याद रखिए इस बात को कि आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। क्या फरमाया मेरे आका ने? तुम मौत का इंतजार कर रहे हो, ये अचानक आ जाएगी। जरा सोचिए, मैं आपके सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुनाता हूं, क्योंकि आज कौन सी रात है? कौन? शब बारात है। आमाल में से एक अमल कौन सा है? आज की रात के जो आमाल है ना, इन आमाल में से एक अमल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ ले गए इस रात, एक मर्तबा पूरी जिंदगी। समझ में आई बात? तो कब्रिस्तान जाना है ना, जा रहे हो ना कि नहीं जाओगे आप? हाँ, देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सफर में जा रहे हैं। हाँ, रास्ते में कब्र देखी, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद 2 रकात नमाज अदा की। कितनी रकात? कौन ना बोलो? 2 रकात नमाज अदा की।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथी ये समझे, आपके साथ जो सफर में थे ना, वो ये समझे कि किसी बड़े आदमी की कब्र होगी कि जिसकी वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर नमाज अदा की। तो पूछा, हजरत किसी बड़े आदमी की कब्र है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, किसी बड़े आदमी की कब्र नहीं है। इस कब्र वाले को देखकर मुझे ये बात याद आ गई कि मेरे पास वक्त है मैं 2 रकात पढ़ने का, इस कब्र वाले के पास वक्त नहीं है। इस कब्र वाले के पास 2 रकात पढ़ने का वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त है कि मैं 2 रकात पढ़ सकता हूं। तो इस कब्रिस्तान में जाने का मकसद यह है कि हमारी आखिरत जिंदा हो। अगर कब्र को देखने के बाद भी इंसान को अपनी कब्र याद नहीं आ रही है, कब्रिस्तान में जाने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना याद नहीं आ रहा है, तो उस आदमी को अपनी जिंदगी पर अफसोस करना चाहिए। हाँ, अफसोस करना चाहिए उसे। लेकिन अफसोस है जिस माँ बाप ने उसे कमा कमा कर, जिस माँ बाप ने न दिन देखा न रात देखी, जिस माँ बाप ने अपने पसीने को बहा बहा कर खेती को बागात को बना बना कर इस नौजवान के हवाले कर दिया। आसो माँ बाप कब्रों के हवाले हो चुके हैं, मटियों के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन जवान को कभी परवाह भी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप की जियारत के लिए जाऊं। हाँ, आपने सुना होगा, किताबों के अंदर लिखा है कि मरने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है ना, तो कब्र के अंदर अपने मुतालिकीन से इस तरीके से उम्मीद जमाए हुआ होता है, काश के मेरे मुतालिकीन मेरी मगफिरत की दुआएं करें। हाँ, तड़प रहा है जिस तरीके से एक पानी में डूबने वाला उम्मीदों को लेकर बैठा होता है, एक पानी में डूबने वाला जिस तरीके से निदाएं लगाता है कि आए कोई मेरा हाथ पकड़ ले, कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, इस तरीके से कब्र में सोने वाला इस इंतजार में होता है, काश के मेरा बेटा आ जाए और मेरे लिए मगफिरत की दुआ करे। लेकिन भूल गए, सब भूल गए, माँ के एहसान भी भूल गए, बाप के एहसान भी भूल गए, भाइयों के एहसान भी भूल गए, बीवियों के एहसान भी भूल गए, शोहर के एहसान भी भूल गए। न कोई पढ़कर बख्शता है, न कोई साले सवाब करता है। दी तो उसी हुई थी, यही माँ बाप का कमाया हुआ था ना, कि किसी और का था। और अगर तूने तेरी मेहनत से कमाया है तो तेरी मेहनत के पीछे तेरे माँ बाप की दुआ है। याद रख, माँ बाप की दुआ के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यह ऐसा ताल्लुक है जो बगैर गर्ज वाला ताल्लुक है। लेकिन आज हम अपनी दौलत की मस्ती के अंदर, माल की हिर्स के अंदर, माल की मोहब्बत के अंदर इस कदर खोए हुए हैं कि हम अपने मरहुमीन को भी आज भूल गए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त है, मैं क्यों न 2 रकात पढ़ूं। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो उस वक्त सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो तुम 2 रकात टूटी फूटी पढ़ लेते हो ना, उसका मकाम क्या है तुम जानते हो? सहाबा ने फरमाया, नहीं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब ने फरमाया कि इस कब्र वाले को पता है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कदर क्या है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ सकता। तो नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, सिर्फ यही रात मस्जिद आबाद रहे। हाँ, ये हमारी मस्जिद, हमारा इलाका, इतने घर मुसलमानों के और मस्जिद वीरान हो। अफसोस की बात है। किसकी बात है भाई? अफसोस। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। शायद आप सो गए लगते हैं। हा? मैंने तो आपको बुलाया नहीं, लेकिन मेरी तो आदत है जूनागढ़ में बुलाता ही रहता हूँ, लेकिन यहाँ आप लोगों को बुलाया मैंने नहीं, मैं ही बोलता रहा। वरना जूनागढ़ वाले 2-3 है, पूछ लेना है इनसे, मैं बुलाता ही रहता हूँ। लेकिन आप लोग खुशनसीब है कि मैंने आपको बुलाया नहीं, मैं ही बोलता रहा। समझ आई बात? तो अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई ना,
ये बड़ी कीमती जिंदगी है, बड़ी कीमती जिंदगी है। वरना मेरे आका की आखिरी रिवायत पेश कर कर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे का वक्त दिया था। खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की है कि कल कयामत, खुलासा मफहूम पेश कर रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं पेश कर रहा हूं, मफहूम पेश कर रहा हूं। आका ने फरमाया कि कोई आदमी जब मरता है ना तो मरने के बाद वो पछताता है। क्या करता है? कौन? पछताता है। यहां तक कि अगर कोई अपनी जिंदगी को अच्छी गुजार कर गया वो भी पछताएगा, और जो आदमी अपनी जिंदगी को बुरी गुजार कर गया वो भी पछताएगा। तो ये समझ में आती है बात? बुरी जिंदगी गुजार कर गया हो उसका पछताना तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो अच्छी जिंदगी गुजार कर गया वो कैसे पछताएगा? लेकिन मेरे महबूब का फरमान है, गलत हो सकता नहीं है। क्यों पछताएगा? उसको एक वाक्य से सुनिए। सिकंदर जुल्करनैन, हाँ, आबे हयात की तलाश में निकला था। किसकी तलाश में? आबे हयात की तलाश के अंदर सिकंदर जुल्करनैन निकला था। उसके साथ 40 साथी थे। एक जंगल से जब उसका गुजर हुआ ना तो जमीन के नीचे कुछ चमकती हुई चीजें नजर आई, जो चमक रही थी, चमक रही थी, चमक रही थी। और गैब से एक आवाज आई, जो लेगा वो भी पछताएगा, जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा। क्या कहा हाजी साहब? क्या कहा? जो लेगा वो भी पछताएगा और जो नहीं लेगा वो भी पछताएगा। अब न लेने वालों ने ये सोचा कि लेने के बाद भी पछताना है और न लेने के बाद भी पछताना है, तो खामोखा ये वजन क्यों उठाए? चलो नहीं, कुछ लेना नहीं है, चले गए। और लेने वालों ने अपनी सवारी से कुछ हाथ क्यों नीचे किया और जो कुछ थोड़ा बहुत आया वो लेकर चले गए और आगे निकल गए। अब जब रात गुजर गई और सुबह हो गई तो जेवरात थे। क्या थे? हीरे थे। तो अब न लेने वालों का पछताना तो यकीनी है कि कुछ ले लिया होता तो काम बन जाता, कर्जा अदा हो जाता। समझ में आई बात? इनका पछताना तो यकीनी है, लेकिन लेने वाला भी पछता रहा है कि भर लिया होता तो अच्छा होता। ये तो हाथ में आया वही उठाया। तो कयामत के मैदान में यही होगा, आमाल सालिहा वाली जिंदगी गुजार कर जाएंगे, लेकिन कयामत के मैदान पर अल्लाह आमाल पर जो अजर व सवाब अता फरमाएगा कि तुम्हारा इमाम के पीछे नमाज पढ़ने पर और इसके पीछे कुरान सुनने पर हमने तुम्हें इतनी नेकियां अता फरमाई। ये अल्लाह जब ऐलान फरमाएगा तुम्हारे फुलाने अमल पर हमने तुम्हें ये अजर अता फरमाया, तुम्हारे रोजे पर हमने तुम्हें ये अजर अता फरमाया, तुम्हारी ज़कात पर हमने तुम्हें यह अजर अता फरमाया, तुम्हारे सदकात पर हमने तुम्हें यह अजर अता फरमाया, बेवाओं की खिदमत पर हमने तुम्हें यह अजर अता फरमाया, यतीमों की कफालत पर हमने तुम्हें यह अजर अता फरमाया, तुम्हारे एक सुभान अल्लाह कहने पर यह मकाम हमने तुम्हें अता फरमाया। ये सारे अमाल के अजर आएंगे ना तो कहेंगे काश के कुछ ज्यादा कर लिया होता। समझ आएगा? काश के कुछ ज्यादा करके आए होते, कुछ ज्यादा कमा कर आए होते, तो यहां क्या हो जाता भाई? फायदा हो जाता। हाँ, तो भाई हर आदमी पछताने वाला है, लेकिन सबसे कीमती चीज और कीमती सरमाया और कीमती नेमत जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है वो जिंदगी है। क्या है? तो इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ने आज शब बारात हमें नसीब फरमाई। उम्मत के बेशुमार लोग ऐसे थे कि जो इसके मुतमन्नी थे, तमन्ना रखते थे, लेकिन इस दुनिया से और दुआ करनी चाहिए अल्लाह रमजान नसीब फरमा दे, वरना कोई गारंटी है मस्जिद के बाहर निकलने की? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात? अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह रमजानुल मुबारक तक पहुंचा दे और रमजान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दे और सही तरीके से रमजान गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे।
तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हर गुनाह से हमें पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। पढ़ो। मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी है हम्दो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मेरी तौबा है तौबा ये मेरे इला, मेरी तौबा है तौबा ये मेरे इला, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मेरी आहों को सुन ले ये हाजत रवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा। नहीं कोई नहीं इब्ने यूसुफ का, नहीं कोई नहीं इब्ने यूसुफ का। बख्शूंगा तुझे यह वादा मेरा, बख्शूंगा तुझे यह वादा तेरा। मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंतहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंतहलु वफ़अल बिना कमा अंतहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या हन्नान या मन्नान या हिर्ज़ ज़ुआफ़ा या कंज़ल फ़ुक़रा या हकीम रजा या खालिक या मालिक या रज़्ज़ाक़ या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुक अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस हमारा ठिकाना बना दे। ए अल्लाह जो गुनाह
हमने किया है, तेरे अमाल हमारे अमाल नामा में लिखा हुआ है। तेरे इल्म से हमारा कोई गुनाह बाहर नहीं है। ए अल्लाह, जो गुनाह करके हम भूल गए हैं, हे अल्लाह जो गुनाह कर कर हमें याद नहीं है, ए अल्लाह इन सारे गुनाहों को तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जिस जगह पर किए हैं ए अल्लाह वहाँ से निशानात को मिटा दे। ए अल्लाह फरिश्तों की यादों से भी मिटा दे। ए अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, हमसे नाराज़ ना हो। हमने ऐसी ऐसी जगहों पर गुनाह किए हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं जानता, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन आप बड़े रहीम है, आप बड़े करीम है कि आपने ऐसे मौके पर भी हमारी हिफाजत फरमा ली। अगर आप चाहते तो हम जिस वक्त उस गुनाह कर कर निकले, उस वक्त आप अपनी मखलूक में से कुत्तों को हमारे पीछे कर देते, ये कुत्ते हमें नोच देते। या अल्लाह, लेकिन तूने हमें सही सालिम अपने घर तक पहुंचा दिया, सही सालिम अपने घर तक पहुंचा दिया। एह मेरे रहीम आका, एह मेरे करीम आका, ये सिर्फ तेरा रहम है, तेरा करम है, तेरा फजल है कि हम गुनाह करते रहे, तू सत्तारी का पर्दा करता रहा, तू सत्तारी का पर्दा करता रहा। अल्लाह, जिस तरीके से तूने दुनियावी जिंदगी के अंदर हमारे गुनाहों पर सत्तारी का पर्दा किया है, मैदान महशर में भी कर देना। मैदान महशर में आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें रुसवा व दलील न करना। ए अल्लाह, तो हमारी वहाँ इज्जत रख लेना और हमारी इज्जत रख लेना। ए मेरे अल्लाह, तू हमें माफ़ कर दे, तू हमें माफ़ कर दे और इसी सत्तारी के पर्दे के नीचे हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा देना। ए अल्लाह, जो सगीरा गुनाह किए हैं, कबीरा गुनाह किए हैं, जानबूझकर किए हैं, अनजान कर किए हैं, नेक काम समझ कर किए हैं, ए अल्लाह इन सारे गुनाहों को तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। तेरी मारिफत अता फरमा दे, तेरी मोहब्बत अता फरमा दे, तेरी रज़ा अता फरमा दे, तेरी ज़ात आली से हमारा ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, तेरी ज़ात आली से हमारा ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में रोने वाला बना दे, तेरे खौफ में रोने वाला बना दे, तेरा डर हमें ऐसा अता फरमा दे जो तन्हाइयों में भी हमें गुनाहों से बचा ले। ए अल्लाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिस गुनाह के करने की वजह से मौत के वक्त ईमान सल्ब हो जाता है, ईमान निकल जाता है, आदमी बगैर ईमान के इस दुनिया से रुखसत होता है। ए अल्लाह, ऐसे गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा ले। और ए अल्लाह, अगर ऐसे गुनाह हमसे हो चुके हैं तो ए अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा लेना, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा लेना। आपने अपनी रहमत से हमें ईमान अता फरमाया है, तो इस ईमान की हालत में हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाना। ए अल्लाह, कलीमा वाली मौत अता फरमाना, जुबान से आखिरी कलीमा ये निकल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है, हमारे अमाल ऐसा नहीं है, अमाल ऐसे नहीं है कि जिसके बिना पर मौत के वक्त हमारी जुबान से कलीमा जारी हो। लेकिन ये अल्लाह, तेरी रहमत से हमें पूरी उम्मीद है, तेरे करम, तेरे फजल, तेरे रहम पर हमें पूरी उम्मीद है कि तू अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से ए अल्लाह मौत के वक्त हमारी जुबा पर कलीमा जारी फरमा देना। मौत से पहले पहले हर गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, पक्की व सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। ए अल्लाह, ऐसी हालत में मौत देना कि जिससे तू राजी हो, ऐसी हालत में मौत देना कि पाकीज़ा बदन हो, ऐसी हालत में मौत देना कि बावुजू हो, ऐसी हालत में मौत देना कि पाक कपड़े पहने हुए हो, ऐसी हालत में मौत देना कि दिल कीना और निफाक से पाक हो, ऐसी हालत में मौत देना कि दिल के अंदर किसी की अदावत न हो। ए अल्लाह, ऐसी हालत में मौत देना कि किसी का हक हम पर न निकल रहा हो, हमने हर आदमी के हुकूक को अदा कर दिए हो और हर आदमी से पक्की व सच्ची माफ़ी मांग ली हो। ए अल्लाह, इस तरीके से तेरी रज़ा वाली मौत हमें नसीब फरमाना। जब मौत का फरिश्ता हमें लेने के लिए आए, हमारे आज़ा को टटोले तो सुन्नत मोहम्मद की खुशबू आ रही हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। हमारी ज़ुबान को टटोले तो तेरे जिक्र में हमारी ज़ुबान हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। हमारे दिल को टटोले तो तेरी याद उसके अंदर समाई हुई हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा
फरमाना। आमाल ऐसे नहीं है, लेकिन तेरी रहमत से हम मायूस भी नहीं है, तेरे फजल से हम मायूस भी नहीं है। ए अल्लाह, तो हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमाना, बुरे खात्मे से हमारी हिफाजत फरमाला। ए अल्लाह, आपने ज़िंदगी का कीमती सरमाया हमें अता फरमाया है। ए अल्लाह, उसकी कदर करने की तौफीक दे दे, आमाल सालिहा में लगाने की तौफीक दे दे, बुरे आमाल से हिफाजत के साथ गुजारने की तौफीक दे दे। रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान तक हमें पहुंचा दे, रमज़ान तक हमें पहुंचा दे। और रमज़ान जब नसीब हो जाए तो या अल्लाह उसको सही तरीके से उसके वक्त को गुजारने की तौफीक दे देना, कुरान पढ़ने की तौफीक दे देना, नवाफिल पढ़ने की तौफीक दे देना, तहज्जुद में तेरे सामने उठने की तौफीक दे देना, तहज्जुद में तेरे सामने रोने वाला बना देना, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना देना, और तेरी रज़ा वाला रमज़ान गुजर जाए ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह, गुनाहों से बचा कर रमज़ान गुजर जाए ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह, तेरी ही तौफीक से होता है, तेरी ही मदद से होता है, तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ए अल्लाह, तू तेरी मदद हमारे शामिल हाल कर दे और हमारे सारे कामों को आसान कर दे। जो कर्जों में डूबे हुए हैं, ए अल्लाह, इनको कर्जों से निजात नसीब फरमा। जो बीमार है, अल्लाह, उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा। जो जेलों के हवाले हैं, अल्लाह, उनको रिहाई नसीब फरमा। उनके बच्चे घर पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप के इंतजार में हैं, हमारा बाप जेलों के पीछे है। काश कि हमारा बाप होता, आज हमारे सरों पर हाथ फेरता, हमें नए कपड़े पहनाता। ए अल्लाह, उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ उनकी जुबान से कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान की वजह से ये सताए जा रहे हैं, ये तड़पाए जा रहे हैं, बगैर कसूर के जेल के हवाले किए हुए हैं। ए अल्लाह, उनकी रिहाई की शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों के हुकूक के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, उनको बेहतरीन बदला हमारी जानिब से अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी मसाजिदों की, मकातिबों की, खानकाओं की, दीनी मराकिज़ों की, मरकज़ों की, ए अल्लाह, हिफाजत फरमा ले, हिफाजत फरमा ले, हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, दुनिया के जिस कोने में मुसलमान परेशान है, उनकी परेशानियों को अपनी रहमत से, अपनी फजल से दूर फरमा दे, अपने करम से दूर फरमा दे। ए अल्लाह, तुर्किस्तान में जो ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं, ए अल्लाह, उनको बेहतरीन इंतज़ाम उनका नसीब फरमा दे, बेहतरीन नेमुल बदल उन्हें नसीब फरमा दे, बेहतरीन नेमुल बदल उन्हें नसीब फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, इनके नुकसानात को खजाना गैब से पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, खुसूसन बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमा, रोज़ाए रसूल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा ले, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा ले, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा ले। फ़लस्तीन के मज़लूमीन की मदद फरमा। बच्चे तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है। हे अल्लाह, हे अल्लाह, औरतें बेपर्दा की जा रही है। ए मेरे रहीम मौला, आप बड़े रहीम हैं, आप बड़े करीम हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप हमारी मदद फरमा दीजिए, आप हमारी नुसरत फरमा दीजिए। बेशक जुल्म कसूर हमारा है, हमने तुझे नाराज किया है, हमने तुझे मस्जिद में भी नाराज किया, हमने तुझे बाजार में भी नाराज किया, खेतों में भी नाराज किया, तिजारत में नाराज किया, हर मुआशरती लाइन में नाराज किया, मामलात में नाराज किया है, हर जगह पर तुझे नाराज किया है। लेकिन मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा, तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा। तो हमारी मदद कर दे, हमारी नुसरत कर दे। ये मजमा कई लंबे वक्त से मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है। ए अल्लाह, उनकी जो जायज़ तमन्नाएं हो वो पूरी फरमा दे, उनके दिल की तमन्नाएं पूरी फरमा दे, इनकी जायज़ तमन्नाओं को खजाना गैब से पूरा फरमा दे। पर्दे के पीछे मस्तूरात है, ए अल्लाह, उनकी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दे। ए अल्लाह, आज की रात बड़ी कीमती रात है, हमें तो मांगना भी नहीं आता, हम तेरे सामने क्या मांगेंगे। हमारे पास तो रटे रटाए अल्फाज है
कि जिसको तेरे सामने गुनगुनाते रहते हैं, तुझसे मांगना तुझसे लेना तो तेरे नेक बंदे जानते हैं, तेरे औलिया जानते हैं। अल्लाह आज की रात तेरे औलिया जो भी दुआ मांगे उन दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे, उन दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे, उन दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह आज की रात भी अगर हम अपने मरहूमीन को भूल जाए तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे, तेरे पास पहुँच चुके हैं, इनकी मेहनत है, इनकी दुआएं हैं। हे अल्लाह जिनकी मेहनत, जिनकी दुआओं के सदक़े में हम यहाँ पहुँचे हैं, ए मेरे अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, इनके कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना बना दे, अज़ाब कब्र से उनकी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे असातिज़ाओं की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे दोस्तों की मग़फ़िरत फरमा दे। हम में से जिनके वालिदैन हयात है, इनकी उम्र में आफ़ियत, इज़्ज़त, सेहत और आमाल सालिहा के साथ बरकत अता फरमा। उनको वालिदैन की कदर करने वाला बना दे, वालिदैन की कदर करने वाला बना दे। ए अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह ऐसे भी मरहूम होंगे कि जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं होगा, जिनके पीछे इसाल सवाब करने वाला कोई नहीं होगा, वो अपनी कब्र के अंदर मुंतज़िर होंगे। काश कि हमें कोई पढ़कर बख्श दे, काश कि कोई इसाल सवाब हमारे हक में कर दे, काश कि कोई हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे। ए अल्लाह ऐसे कई मरहूमीन अपनी कब्रों में सोए हुए होंगे। ए अल्लाह इन सारे मरहूमीन के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ए अल्लाह इन सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत कर दे। जो अज़ाब कब्र में मुब्तला है तो अपनी रहमत से उन्हें अज़ाब कब्र को हटा दे, अज़ाब कब्र को हटा दे। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बड़ी भारी चीज़ है। कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है, आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। ए अल्लाह नए नए लिबास पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दुनिया में तो घूम रहे थे, दुनिया में मजा ले रहे थे, लेकिन कब्र के हवाले हो जाएंगे, मट्टी के अंदर दब जाएंगे। अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे मुखलिस अल्लाह मट्टी के नीचे दबा कर चले जाएंगे। कोई नहीं होगा मेरे अल्लाह, न बीवी साथ में होगी, न शोहर साथ में होगा, न बच्चे साथ में होंगे, न दोस्त साथ में होगा, न माँ बाप साथ आएंगे। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं होगा, तेरे सिवा कोई नहीं होगा। ए अल्लाह ऐसी कब्र की अंधेरी में हमारी मदद कर देना, और जब फरिश्ता सवाल जवाब करने के लिए आए तो आप हमारी मदद फरमा देना, सही सवालों के जवाब हम दे दे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना, और हमारे कब्र को जन्नत के बागीचे में से एक बागीचा बना देना, अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा लेना। ए अल्लाह बस आखिर में तुझसे हम सवाल करते हैं, तेरी मोहब्बत हमें दे दे, तेरी मोहब्बत दे दे, तेरी मोहब्बत दे दे, और जिनसे तू मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। और ए अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, और नबी की इत्तिबा हमें नसीब फरमा दे, नबी की सुन्नतों पर अमल करना आसान फरमा दे, एक एक सुन्नतों को चुन चुन कर उस पर अमल करना आसान कर दे। ए अल्लाह रातों की तन्हाई में तेरे सामने रोने वाला बना दे, तेरे सामने मांगने वाला बना दे। जब कोई ना हो, कमरे में हम अकेले हो और तू हो, तेरे सिवा कोई ना हो, हम अपने दिल का हाल तेरे सामने बयान कर रहे हो, हमारी आंखों में आंसू जारी हो, हमारा जिस्म का बाल खड़ा हो चुका हो, और ये अल्लाह तू भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो, हम भी तेरी तरफ मुतवज्जे हो, और उस मुनाजात के अंदर हमें लज्जतें आ रही हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। आज हमारे गुनाहों की नहूसत से न हमें नमाज में मज़ा आ रहा है, न हमें कुरान की तिलावत में मज़ा आ रहा है, न हमारा दिल आमाल सालिहा में लग रहा है। इस सारे गुनाहों की नहूसत का असर है। ए अल्लाह जो भी नहूसत का असर आया है
वो आप अपनी रहमत से निकाल दीजिए। ए अल्लाह, जिन गुनाहों की वजह से आपने हमें नेमतों से महरूम कर दिया है, या अल्लाह वो नेमतें हमें लौटा दे, और जो नेमतों को हमारे गुनाहों की वजह से तूने छीन ली है, या अल्लाह वो नेमतें हमें वापस लौटा दे। और या अल्लाह, आज की इस रात के अंदर हम तेरे सामने अपने हर गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा करते हैं। ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह, तू हमें माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआन मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून बिरहमतिका या First thing.